बोबिनो। एक वक्त का किस्सा है। एक लड़का था जो बहुत ही तेज दिमाग और दानिशमंद था और इल्म के लिए उसके अंदर ना मिटने वाली भूख थी। उस बच्चे का नाम था बोबिनो और वो इतने सवालों से भरा था कि जल्दी ही उसके वालिद के पास उसका कोई जवाब नहीं बचा था। तो उसके वालिद ने एक दानिशमंद उस्ताद ढूंढा और उसके साथ बोबिनो को भेज दिया ताकि उस्ताद बोबिनो को अलग अलग हजारों हुनरों में तालीम दे सके। इस लड़के ने इस उस्ताद से तालीम हासिल करते हुए 12 साल बिताए और जब वो एक नौजवान लड़का बना तब उसने वो सब सीख लिया था जो उसका उस्ताद उसे सिखा सकता था। बोबिनो अपने वालिद के पास वापस आ गया। मेरे बेटे, मैं तुम्हारा कितने अरसे से इंतजार कर रहा था। मुझे उन सब के मुताबिक बताओ जो तुमने सीखा है। अब्बा जान। ओह, ये नामुराद परिंदे। एक तूफान आ रहा है, जल्दी करिए अब्बा, हमें पनाह ढूंढनी होगी। इस तरफ एक गार है। कोई तूफान नहीं आ रहा, आकाश बिल्कुल साफ है। अब्बा जान, जंगल के पंछी और जीव दुनिया को हमसे बेहतर जानते हैं। क्या कहा तुमने? देखिए अब्बा जान। तुम्हें ये कैसे पता? इन गौरैयों से। उनमें से एक ने मुझे बताया, उसने ही मुझे इस गार का रास्ता दिखाया था। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? मैं सभी परिंदों और बाशिंदों की जुबान जानता हूँ अब्बा जान। मेरे उस्ताद ने मुझे सिखाया है। क्या कहा? तुम्हारे उस्ताद ने सिखाया तुम्हें साहिर बनना? ऐसा नहीं है अब्बा जान। इतने सालों तक और इतनी दौलत खर्च करने के बाद सिर्फ एक काम जो मेरे बेटे ने सीखा है, वो भी बाशिंदों की जबान। क्या मैं यही बताऊंगा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी? तुम क्या उम्मीद करते हो कि लोग तुम्हारे पास आएंगे और तुमसे पूछेंगे कि उनका कुत्ता क्या कह रहा है? बहुत ही बकवास। पर अब्बा जान, मेरा कारोबार इंसान चलाते हैं, जानवर नहीं। या खुदा, इसका क्या होगा? चले जाओ बोबिनो, तुरंत जाओ और तभी मेरे पास वापस आना जब तुम कुछ कायदे का सीख लो। अभी के अभी चले जाओ। और इस तरह बोबिनो चला गया। उसकी इतनी तमन्ना थी कि काश वो अपने वालिद को बता सकता कि दुनिया का सारा इल्म कुदरत और उसके बाशिंदों की दानिशमंदी में है, पर ऐसा नहीं होना था। तो वो भटकता रहा। जब कभी बोबिनो थक जाता तो वो किसी परिंदे या सांप से पूछता कि नजदीक कोई गार वगैरह है और वो उसे वहाँ ले जाते। जब वो भूखा होता तो वो उनसे पूछता कि खाना और पानी कहाँ मिल सकता है और वो उसे रास्ता दिखा देते। वो उनसे बात करता, उनके साथ हंसता और जंगल में वो अपने वक्त का लुत्फ उठाता। फिर एक दिन वो एक कबीले के पास पहुंचा। तुम इस तरह से क्यों भौंक रहे हो? खामोश रहो। मैं जाकर उसे बांध देती हूँ। नहीं, रुक जाओ। क्या बात है नन्हे पिल्ले? ये कुत्ता कह रहा है कि डाकुओं का एक गिरोह आज आधी रात को इस कबीले पर हमला करने वाला है। ये 4 आदमियों का गिरोह होगा जो मगरिबी दक्कन से आएंगे। तुम्हें ये कैसे पता? क्योंकि मैं पंछियों और जानवरों की जुबान बोलता हूँ। ये बाशिंदे दुनिया को उस नजर से देखते हैं जिस नजर से हम कभी नहीं देख सकते। ये हवा से गुफ्तगू करते हैं और आसमान से बात करते हैं और कभी गलत नहीं होते हैं। फिर हमें सुनना चाहिए और उसके मुताबिक ही इंतजाम करने चाहिए। तो उस रात वो कबीले वाले दरख्तों और अनाज के बोरों के पीछे छिप गए और चोरों का इंतजार किया। यकीनन जैसा कुत्ते ने कहा था, 4 चोर आए मगरिबी दक्षिण से, पर कबीले वाले तैयार थे और उनसे लड़े। सकते में आए चोर खौफजदा होकर भाग गए और इस तरह उनका गांव और उनका माल असबाब महफूज रहा। बहुत बहुत शुक्रिया हुजूर बोबिनो, आपने हमारे कबीले को बचा लिया। मैंने नहीं, बल्कि तुम्हारे जानवर ने तुम्हारे कबीले को बचाया है। ये सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ कि अब हमें इल्म है कि हमारे जानवरों को कितना अजीम इल्म हासिल है। मेहरबानी करके यही रहो, मत जाओ। मुझे अभी भी जंगल में घूमना होगा, पर मैं फिर भी तुम्हारे पास आऊंगा। तो बोबिनो दोबारा जंगल में गया
और कुछ और हफ्ते तक भटकता रहा। एक दिन उसने मेंढकों को बुलंद आवाज में टरटराते हुए सुना। इससे पहले उसने इतनी बुलंद आवाज में उन्हें कभी टरटराते हुए नहीं सुना था। वो करीब गया और कमलों पर बैठे हुए मेंढक लगता था कि एक छोटी सी बोतल को उछाल उछाल कर खेल रहे हैं। मेंढकों ने उसे देखा और उसके लिए खाने को फल और बादाम लाए और उसे एक जगह दिखाई जहां वो आराम कर सकता है। अगली सुबह बोबिनो फिर निकल पड़ा और वो एक छोटे से गांव में आया। उनमें से एक घर से बहुत रोना धोना और मातम सुनाई दे रहा था, तो वो वहां चला गया। अब मेरी बेटी का क्या होगा बताओ? मेहरबानी करके गमज़दा मत होइए, शायद कोई मौजज़ा हो जाए। माफ करना मोहतरमा, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आपको और क्या तकलीफ है? दरअसल उनकी बेटी बहुत बीमार हो गई है। वो पास के शहर से दवाइयाँ ला रहे थे, पर वापस आते आते रास्ते में खादिम ने बोतल गिरा दी। अब इतना वक्त नहीं बचा कि माकूल दवाई लाई जा सके बेचारी लड़की को बचाने के लिए। मुझे अच्छे से पता है कि जंगल में दवाई की बोतल कहाँ गिरी है। फौरन ही उस खादिम को बुलाओ, या बेहतर होगा एक घोड़ा दिलाओ मुझे। तुम्हें कैसे पता चलेगा कि वो कहाँ है? जनाब, ये सब मैं आपको बाद में समझाऊंगा। मुझे फौरन से पेशतर एक घोड़ा दें। हाँ, अभी लाता हूँ। तो बोबिनो घोड़े पर चढ़ा और उस पर सवार वो वहां गया जहां मेंढक थे। हे, मुझे बोतल का मालिक मिल गया है। क्या तुम मेरे लिए वो लाओगे? शुक्रिया। बोबिनो ने दवाई ली और बीमार बच्ची के वालिदैन को दी। जैसे ही उसने एक खुराक ली, बच्ची को बेहतर महसूस हुआ और ये जाहिर था कि वो अब बच जाएगी। घर वालों और गांव वालों ने खुशियां मनाई। शुक्रिया, तुमने मेरी बेटी की जान बचाई। ये मैं नहीं था, पर जंगल के बाशिंदे थे जिन्होंने उसे बचाया। ये सिर्फ तुम्हारी वजह से है कि अब हमें इल्म है कि हमारे जानवरों में कितनी अजीम दानिशमंदी है। मेहरबानी करके यहीं रुको, मत जाओ। मुझे अभी भी जंगलों में घूमना होगा, पर मैं तुम्हें फिर से मिलने आऊंगा। तो बोबिनो कुछ और हफ्ते तक जंगल में घूमता रहा और एक दिन वो दो आदमियों को मिला। वो उनके साथ खाने को बैठा जब वहाँ एक बाज आया और बोबिनो से बात की। ये कह रहा है कि उस शहर में जो जंगल के बाहर है, वहाँ इंतखाब होने वाला था उनके अगले गवर्नर के लिए। कल दोपहर 1 बजने पर उनका दोस्त उकाब अगला गवर्नर चुनेगा उन सभी के लिए, और वो कहता है कि वो गवर्नर शायद हम में से ही एक हो। एक उकाब? कैसी अजीब बात है, और तुम कैसे जानोगे? ये अजीब नहीं है मेरे दोस्त, ये दानिशमंदी है। मैं जानता हूँ क्योंकि मैं परिंदों और जानवरों की जुबान समझता हूँ। ये बाशिंदे दुनिया को उस नजर से देखते हैं जिस नजर से हम इंसान कभी नहीं देख सकते हैं। ये हवा से बात करते हैं, आसमान से बोलते हैं और कभी गलत नहीं होते हैं। ऐसा है तो हमें फौरन शहर की जानिब रवाना होना होगा। तुम दोनों जाओ, मैं बाद में तुमसे मिलूंगा क्योंकि मैं अभी थोड़ा थका हूँ और मुझे नींद आ रही है। मैं कुछ देर आराम करना चाहता हूँ। ठीक है दोस्त, तुमसे वहाँ मिलेंगे। तो वो दोनों शहर गए जहाँ एक बहुत बड़ी भीड़ जमा हुई थी ये देखने के लिए कि उनका नया गवर्नर कौन होगा। जब घड़ी ने 1 बजाया तो उकाब उड़ा ओक के दरख्त पर अपनी टहनी से। वो बहुत ऊपर उड़ा ये देखते हुए, पूरे भीड़ की गिर्द चक्कर काटते हुए, और गवर्नर को ढूंढते हुए अचानक वो नीचे आया शहर के फाटक पर और उस आदमी के कंधे पर बैठ गया जो वहाँ खड़ा था। वो आदमी था बोबिनो। बोबिनो सख्ती में आ गया जब तक उसने देख नहीं लिया कि उसके आगे कौन खड़ा है, पर वो था उसका उस्ताद। और अजीम उकाब ने इंतखाब कर लिया है। इस शहर के लिए बोबिनो नया गवर्नर होगा, क्योंकि वो जो समझता है और जंगल के बाशिंदों की इज्जत करता है, वही इंसानों पर भी दानिशमंदी और रहमदिली से हुकूमत करेगा। तो फिर बहुत शानो शौकत से सोने की बनी एक बग्घी में बोबिनो को गवर्नर की हवेली में ले जाया गया। बोबिनो ने अपने वालिद को बुलाया और आखिर में उसके वालिद ये समझ पाए कि बेशक परिंदे और जंगल के बाशिंदे इस नज़र से देखते हैं जिस नज़र से हम इंसान कभी नहीं देख पाते। वो हवा से गुफ्तगू करते हैं और वो आसमान से बातें करते हैं और वो कभी गलत नहीं होते।
सकते। और जैसा कि उस्ताद ने कहा था, बोबिनो वो शख्स है जो जानवरों की इज्जत करता है। उसने अपनी इंसानी रियाया पर हुकूमत की, दानिशमंदी और रहमदिली से अपनी पूरी जिंदगी